आज हम लोग मौजूद हैं केंद्रीय राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में आज हम आपको नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा के बारे में आपको बताएंगे। सेंट्रल विस्टा का एक तरीके से कह सकते हैं विजिट आज हम आपको कराएंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो इमारत बन रही है वो इमारत सेंट्रल विस्टा की है, संसद भवन। हम लोग इस समय पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। पार्लियामेंट हाउस के बारे में आपको हम बताएंगे। देख सकते हैं जो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड संसद भवन का जो ठेका है, टेंडर है, वो दिया गया है, वो इसे बनाया जा रहा है। संसद भवन के बारे में कई सारी चर्चा है। राजनीतिक दल लगातार कई सारे सवाल उठाते रहे हैं। संसद भवन में, नया संसद भवन का जो परिसर है उसे बनाने में करोड़ों रुपए की लागत लग रही, करीब 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसमें खर्च की जा रही है। साथियों, आप मेरे साथ देख सकते हैं इस समय मैं ऐसे पॉइंट में मौजूद हूं जहां से आपको नए व पुराने संसद भवन दोनों का अवलोकन हम आपको कराएंगे। मेरे पास में आप देख रहे हैं, इधर की तरफ मैं अपने कैमरामैन से इशारा करूंगा, जो संसद भवन की ये पुरानी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में आप देख रहे हैं तिरंगा झंडा हमारा जो लहरा रहा है, देश का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो लहरा रहा है। तो संसद भवन की ये पुरानी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में अभी जो वर्तमान में जो कार्यवाही हो रही है, जो वर्तमान के हमारे सांसद है, वो सारी कार्यवाही इसी परिसर में होती है। इसके ठीक बगल में संसद भवन की नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा ये नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसके ऊपर सम्राट अशोक का जो चिन्ह है, अशोक स्तंभ लगाया गया है, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था। आप लोगों ने सुना हो, कई बार मीडिया में चर्चा आई थी कि संसद भवन के ऊपर जो सम्राट अशोक का जो चिन्ह है वो लगाया जा रहा है, इसको लेकर लगातार विवाद की स्थिति हमारे देश की राजनीति में बनी रही थी। लंबे समय तक इसको लेकर विवाद हुआ था। साथियों, मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जिन बातों को लेकर अक्सर आपके दिमाग में आती होंगी। आपको दिमाग में यह भी प्रश्न आता होगा कि संसद भवन आखिर देश में क्या जरूरत पड़ी जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है, और क्यों बनाया जा रहा है, इस संसद भवन की क्या खासियत है। सेंट्रल विस्टा जो नाम इस संसद भवन को दिया गया है, इसका नाम है सेंट्रल विस्टा। इस संसद भवन की जो आकृति है वो त्रिकोण की आकृति है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, त्रिकोण होता है त्रिभुज। त्रिभुज आकार में ये जो संसद भवन है, नया संसद भवन का परिसर है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जिसका निर्माण कर रहा है, वो ये परिसर है, ये त्रिकोण की आकृति में है। जो हमारा पुराना संसद भवन है, इधर की तरफ आप देख रहे हैं, ये सर्किल में है, गोल है, ये चारों तरफ से गोल बना हुआ है। तो इसके पीछे भी एक बड़ा लॉजिक है। बताया जाता है कि अपना जो शास्त्र है, तंत्र शास्त्र से लेकर के वास्तु शास्त्र और वैदिक संस्कृति को संकेत देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि संसद भवन की आकृति त्रिकोण रहेगी, त्रिभुज रहेगी। अब हम आपको बता देते हैं कि जो अपना पुराना संसद भवन है उसकी बिल्डिंग अभी भी है, खूबसूरत है। संसद भवन का हमारा जो परिसर है, पार्लियामेंट हाउस है, उसकी चर्चा ना सिर्फ अपने देशों विदेशों में भी होती है। तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है। ये जो संसद भवन है, पुराने संसद भवन की जो भूमि है, जो इमारत है, वो इमारत करीब 100 वर्ष पुरानी हो चुकी है। करीब 1921 के करीब, 1921 या 22 में, डेट मुझे कंफर्म नहीं है, उसमें इस संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसका निर्माण हुआ था। आप ताज्जुब करें कि उस समय इस संसद भवन के निर्माण में मात्र 42 लाख रुपए का खर्चा आया था। और आज जो नई दीवार बन रही है, नई जो इमारत बन रही है संसद भवन की, उसके निर्माण में जो खर्चा आ रहा है वो 900 करोड़ से भी अधिक का खर्चा आ रहा है। लेकिन ये संसद भवन पूरा फुली डिजिटल होगा। इस संसद भवन में पेपरलेस वर्किंग को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी गवर्नमेंट का प्रयास है कि जो पेपरलेस वर्किंग है वो संसद भवन में हो। साथ ही 60 से अधिक मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों के ऑफिस भी संसद भवन के परिसर में बनाए जाएंगे। तो समन्वय संसद, हमारी जो संसद है और उसके कार्यालय, मंत्रालयों का जो कार्य होता है, उस कार्य के बीच में परस्पर समन्वय बना रहे, ये प्रयास हमारे देश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथियों, बहुत से विवाद हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकेत, एक मैसेज पूरे वैश्विक मंच पर जा रहा है भारत को लेकर के। ये भारत की प्रगति, भारत के उत्थान, भारत के विकास का सवाल है जो हमारी सरकार द्वारा इसके माध्यम से दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।